आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। इत्मीनान बख्श बारिश के बाद जमाशुदा आबी ज़खायर को महफूज रखने के लिए की जाए ठोस मनसूबाबंदी, गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने दी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। एक लंबे अरसे के बाद बादलों की घन गरज के साथ शहर व अतराफ में हुई तूफानी बारिश, नशेबी इलाकों के सभी रास्ते हुए पानी में गर्काब, शहरियान को परेशानी का सामना। राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों यौमिया उजरत पर काम करने वाले 187 म्युनिसिपल मुलाजमीन को दिए गए परमानेंट ऑर्डर्स, मुख्तलिफ ओहदों पर 30 अफसरान को भी दिया गया प्रमोशन। कहीं खुशी कहीं गम। और सनती इलाकों में हो रहे नाजायज़ कब्जात हटाने में टाल मटोल करने पर महाराष्ट्र सेना के एक ओहदेदार ने की MIDC दफ्तर के अहाते में खुदसोजी की कोशिश, वेदांत नगर पुलिस ने किया खुदसोजी करने वाले को गिरफ्तार। खबरें तफसील से। इस साल औसत से कहीं ज़्यादा बारिश हुई है, लिहाजा पानी के जमाशुदा ज़खायर को महफूज रखने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाए ताकि गर्मा के मौसम में किसी भी इलाके में पानी की किल्लत न होने पाए। ये हिदायत गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने मुतल्लिका अफसरान को आज मुनक़दा मीटिंग में दी। नाजरीन, इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की एक अहम मीटिंग आज जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई। गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई की सदारत में मुनक़दा इस मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले, एडिशनल जिला कलेक्टर डॉक्टर आनंद गौहाने, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अजय सिन्हा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AM निम्भोरे, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर RP काड़े और दीगर अफसरान शरीक हुए। हाजरीन से खिताब करते हुए राब्ता वजीर ने कहा कि इस साल इत्मीनान बख्श बरसात हुई है और सभी आबी ज़खायर 98% भर चुके हैं, लिहाजा पानी के इन ज़ख़ीरों को महफूज करने की गर्ज से ठोस मनसूबाबंदी की जाए ताकि मौसम गर्मा में किसी भी इलाके में पानी की किल्लत होने न पाए। इसी तरह उन्होंने ये भी हिदायत दी कि खुलदाबाद म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम से मुताल्लिक़ पेश किए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्राधिकरण के जिम्मेदारान उसका फॉलो अप लेते रहें और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। इसी तरह औरंगाबाद शहर में आवाम को इत्मीनान बख्श मकदार में साफ़ सुथरा पानी सप्लाई करने के लिए मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया फ़ौरी इक़दामात करे। ज़िला कलेक्टर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और ज़िला परिषद के CEO के अलावा MJP के अफसरान ने गार्जियन मिनिस्टर को पानी सप्लाई के इंतज़ाम दुरुस्त करने के लिए उनके डिपार्टमेंट्स में की जा रही कार्रवाई से वाकिफ़ करवाया। मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए रियासती वज़ीर बराए ज़राअत और दीगर मुतल्लिक़ा वज़ारतों से बातचीत की जाएगी और इस मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आला से भी मदद ली जाएगी। ये इत्तला औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने सहाफ़ियों को दी। उन्होंने औरंगाबाद ज़िले में कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात और उनको दरपेश मुश्किलात पर भी बात की। आरोग्य विभागामध्ये रिक्त जागा, मग ते शहरातलं आपलं वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या जागा असोत आणि ग्रामीण भागातली जे आरोग्य केंद्र आहेत तिथले ह्या ज्या रिक्त जागा आहेत त्या भरल्या गेल्या पाहिजे। बऱ्याच ठिकाणी इमारती बांधून आहेत परंतु मनुष्यबळ नाही। तर याही बाबतीमध्ये आरोग्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्यासह एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन एक कालबद्ध रीतीने हा प्रश्न सोडवला जाईल। आवश्यकता भासल्यास याबद्दल माननीय मुख्यमंत्र्यांची मदत घेतली जाईल। एक गोष्ट सांगायला पाहिजे की पैठणला जे संतपीठ करायचं म्हणून जे ठरलेलं आहे त्याची इमारत तयार होती, परंतु बराच काळ ती तशी पडून राहिल्यामुळे त्याला काही डागडुजी करावी लागणार आहे। तर आम्ही जिल्हा नियोजनातून त्यासाठी 1 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि टप्प्याटप्प्यानं ते पैसे द्यायला सुरुवातही केलेली आहे। त्यामुळे ते संतपीठ आता लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी अलीकडेच उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दौराही केला होता आणि ते संतपीठ आता त्याचं लोकार्पण होईल। आपल्याकडे कोविडची परिस्थिती ही बरीचशी आटोक्यात आलेली आहे की याच्या बाबतीत अनेक ठिकाणचे ज्या खाटा आहेत त्या आता रिक्त राहू लागलेल्या आहेत।
ही चांगलं लक्षण आहे. आपण तयारी तर चांगलीच केली. कोविड केअर सेंटर असो, ICU बेड असो, ह्याची भरपूर निर्मिती केलेली आहे. परंतु त्यांचा वापर कमी होत असेल ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्या बाबतीत मला एक सांगायचं आहे की गाफील राहून चालणार नाही. करोनाची परत दुसरी लाट येऊ नये आणि त्यासाठी खबरदारी घ्यावीच लागेल. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जी माझं कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम दिलेली आहे तिची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हाभर सर्वत्र अगदी शहरातल्या वॉर्डच्या ठिकाणी आणि गावागावात ही प्रभावीपणे करण्यासाठी सगळ्या सूचना दिलेल्या आहेत. आणि करोनाविरुद्धचं जे काही युद्ध आहे हे अजून संपलेलं नाही. तर त्या बाबतीत ज्या काही गरजा आहेत त्या सगळ्या पूर्ण केलेल्या आहेत. औषध, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन यांचा पुरवठा आता सुरळीत आहे. शेवटी रुग्ण कुठे येतात? रुग्ण शहरातच आहे. केवळ आपल्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातले नाही, बरोबर, शेजारच्या जिल्ह्यांमधले सुद्धा रुग्ण इथे येते. अच्छा. साधारणपणे आम्हाला असं आढळलं की या शहरात असलेले रुग्ण जे आहेत कोविडचे जवळजवळ 30% रुग्ण हे या जिल्ह्याच्या बाहेरचे आहेत. परंतु त्यांना आपल्याला सेवा नाकारता येत नाही, त्यांना सेवा द्यावीच लागते. त्याविषयी जास्त खर्चही करावा लागतोय. पण शासनाने आम्हाला पूर्णपणे आश्वासन दिलेलं आहे की कोविडच्या ह्या व्यवस्थापनासाठी कुठेही निधी कमी पडणार. बादलों की घन गरज के साथ आज दोपहर शहर और अतराफ में जोरदार बारिश हुई, जिसके सबब शहर के सभी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुज़िश्ता 2 दिनों से बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली का खेल जारी था, जिसकी वजह से गर्मी में भी इजाफा हो गया था और लोग इसे अक्टूबर हीट से ताबीर कर रहे थे। मगर आज दोपहर के बाद देखते ही देखते बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया और 4 बजे से बादलों की घन गरज के साथ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। पानी का ज़ोर इतना था कि सामने की कोई शय दिखाई नहीं दे रही थी और शहर के सभी नशेबी रास्ते ज़ेरे आब आ चुके थे। एक बार फिर नाले उबलने लगे और अतराफ के मकानात में पानी दाखिल हो गया। एक लंबे अरसे बाद अचानक से हुई तूफ़ानी बारिश के सबब शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई लोग बरसात में अटक गए। मगर जैसे ही बारिश शुरू हुई, एक बार फिर बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारान ने अपनी नाक़िस कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए शहर के कई इलाक़ों की बिजली गुल कर दी। यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देने वाले 190 म्यूनसिपल मुलाजमीन को परमानेंट ऑर्डर्स गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों गुज़िश्ता शाम तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ ओहदों पर गुज़िश्ता 25 बरसों से यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देने वाले 190 मुलाजमीन को नौकरी में मुस्तकिल तौर पर शामिल करने से मुताल्लिक़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से भिजवाई गई तजवीज़ को रियासती हुकूमत ने मंजूरी दे दी। लिहाजा उन्हें परमानेंट ऑर्डर्स देने की गर्ज से एक तकरीब गुज़िश्ता शाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रखी गई, जहाँ गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों उन्हें परमानेंट ऑर्डर्स तकसीम किए गए। इसी तरह अपर्णा थेटे, संजय पवार, फारूक खान समेत 30 मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर प्रमोशन दिए गए। उन्हें भी गार्जियन मिनिस्टर के हाथों प्रमोशन लेटर दिए गए। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, रुकन असम्बली संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमाने, म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। MIDC की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ात करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का तयक़ुन देने के बाद भी कार्रवाई न किए जाने के सबब महाराष्ट्र सेना के सुरेश कांबले ने MIDC दफ्तर के अहाते में आज खुदसोज़ी करने की कोशिश की, जिसे वेदांत नगर पुलिस ने नाकाम बना दिया। महाराष्ट्र सेना के ज़िला राब्ता सदर सुरेश कांबले का कहना है कि MIDC के प्लॉट नंबर X 80/1 और 80/2 पर कुछ अफराद ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, जिसके ताल्लुक़ से MIDC रीजनल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से शिकायत की गई थी, मगर मुताल्लिक़ा अफसरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो 25 सितंबर को MIDC दफ्तर पर उन्होंने हड़ताल शुरू की, जिस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भूषण हर्षे ने उन्हें तहरीरी तयक़ुन दिया कि 2 अक्टूबर से पहले इन प्लॉट्स पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए जाएंगे। लिहाजा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी थी, लेकिन अब तक मुताल्लिक़ा नाजायज़ कब्ज़ात नहीं हटाए गए। लिहाजा MIDC दफ्तर के अहाते में आज सुरेश कांबले ने जिस्म पर केरोसिन उंडेल कर ख़ुद को नज़र आतिश करने की कोशिश की, जिसे वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने नाकाम बनाते हुए सुरेश कांबले को गिरफ़्तार कर लिया।
آئندہ ہونے والے میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے دوران اگر اقلیتی طبقے کے ووٹرز ونچت بہوجن آگھاڑی کا ساتھ دیں تو جس طرح سے پارلیمانی انتخابات میں چمتکار ہوا تھا اسی طرح کا نیا کرشمہ اس بار بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ان خیالات کا اظہار ونچت بہوجن آگھاڑی کے آبزرور فاروق احمد نے کیا۔ واضح ہے کہ آئندہ ہونے والے میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے لیے سیاسی بساط بچھانے کی غرض سے ونچت بہوجن آگھاڑی کے آبزرور فاروق احمد گزشتہ 4 دنوں سے اورنگ آباد شہر میں خیمہ زن ہیں۔ ان 4 دنوں میں انہوں نے مختلف محلوں اور وارڈز کو وزٹ دی اور وہاں کے ساکنان سے ملاقات کر کے انہیں مختلف سیاسی جماعتوں کا آئینہ دکھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سینکڑوں کی تعداد میں شہریان اور بالخصوص مسلم نوجوان ونچت بہوجن آگھاڑی میں شمولیت اختیار کرنے لگے اور شہر میں ایک بار پھر جے بھیم جے میم کی صدائیں گشت کرنے لگی ہیں۔ فاروق احمد نے بی بی اے میں شمولیت اختیار کرنے والے مسلم نوجوانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی اور کہا کہ اگر لوک سبھا الیکشن کی طرح دلت، مسلم اور دیگر پسماندہ طبقات کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو میونسپل الیکشن میں بھی انہونی کو ہونی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وی بی اے کے قائد و ریاستی اسپوکس پرسن امیت بھوئیگڑ، مبصر گووند دلوی، ضلع صدر پربھاکر بکلے، یوگیش بند، مشرقی اسمبلی حلقے کے صدر ڈاکٹر جمیل دیشمکھ، سندیپ شیرساٹ، خالد پٹیل، مہیلا آگھاڑی کی صدر وندنا نروڑے اور پارٹی کے دیگر ورکرز و قائدین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ چلا دیکھیے کہ ہزاروں سالوں سے یہاں پہ سماجی جو چھوا چھوت تھی، اس میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس ملک میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو پورے سنمان، پورے وقار کے ساتھ جینے کا حق ملنا چاہیے، اور یہی معاملہ اب سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو سرمایہ دار سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے طبقوں کو، مسلمانوں کو، پچھڑوں کو، مائکرو او بی سی کو غلاموں کی جیسی رویہ رکھتی ہے، نظریہ رکھتی ہے، اور یہی نظریے کو اور اسی رویے کو ہٹانا یہ ماننیہ باڑا صاحب امبیڈکر کا پہلا مقصد ہے کہ جتنے محروم طبقے ونچت گھٹک ہے، جن کو سیاست کی حصہ داری نہیں دی جا رہی ہے، ان سب کو سنمان ملے پورے وقار اور پورے عزت کے ساتھ میں، اس نظریے رویے کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہی بات ونچت بہوجن آگھاڑی کی خوبی ہے کہ یہاں پہ آپ کو پورا سنمان ملے گا، آپ کو آپ کا حق ملے گا، آپ کو یہاں پہ سپورٹ ملے گا، آپ کے ساتھ میں ہر چھوٹے بڑے سماج کے لوگ پیش رہیں گے، کاندھے سے کاندھا لگا کر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہی خوبی جو ہے، یہی اتحاد جو ہے انشاءاللہ اورنگ آباد شہر میں آج قائم ہونے جا رہا ہے۔ میرا خاندان میری ذمہ داری نامی مہم سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے آج ضلع کلکٹر آفس کے احاطے سے ایک غبارہ گارجین منسٹر سبھاش دیسائی کے ہاتھوں فضا میں چھوڑا گیا۔ ناظرین، کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ریاستی حکومت کی ہدایت پر اورنگ آباد ضلع میں بھی میرا خاندان میری ذمہ داری نامی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت گارجین منسٹر سبھاش دیسائی کے ہاتھوں آج ایک غبارہ فضا میں چھوڑا گیا۔ اس موقع پر گارجین منسٹر کے علاوہ ریاستی وزیر سندیپان بھومرے، مملکتی وزیر عبدالستار، سابق اسپیکر و ایم ایل اے ہری بھاؤ باگڑے، ایم ایل سی امباداس دانوے اور ضلع کلکٹر سنیل چوہان کے علاوہ دیگر عہدیداران و سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ ہترس گینگ ریپ میں ملوث خاتیوں کو پھانسی کی سزا دی جائے، اس مطالبے پر گزشتہ شام مہاراشٹر نونرمان سینا کی جانب سے ٹی وی سینٹر علاقے میں زوردار احتجاج کیا گیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں اتر پردیش کے ہاتھرس نامی مقام پر والمیکی سماج کی ایک 19 سالہ دوشیزہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی واردات پیش آئی، جس کی سبھی سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے سخت مذمت کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شام مہاراشٹر نونرمان سینا کی جانب سے ٹی وی سینٹر پر زوردار مظاہرہ کیا گیا اور خاتیوں کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے فرضی پتلے نظر آتش کیے گئے۔ مظاہرین میں سنسکرتی کنٹے، سنتوش کنٹے، چندو نوپتے، اشوک پوار، بابو راؤ جادھو، یوراج گوئی، رام کرشن مورے، گنیش ساڑونکے، راہل کبیر، بی ہیمنت جوجارے، راجا بھاؤ راؤت، مہیش ڈونگرے اور دگ وجے راؤت بھی شامل تھے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ 227 مریضوں کا گھاٹی دواخانے میں علاج جاری ہے، جن میں سے 125 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ اطلاع گھاٹی انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔
नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़िले में कोरोना मुतासिरीन की तादाद घटने लगी है, मगर अब भी घाटी दवाखाने में इस मर्ज़ में मुब्तला 227 अफराद का इलाज जारी है, जिनमें से 125 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 102 मरीज़ों की हालत स्टेबल है। इसी तरह 127 कोविड निगेटिव मरीज़ भी घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 17 मरीज़ कोरोना के लिए मुश्तबा बताए जा रहे हैं। घाटी इंतज़ामिया के मुताबिक 8 अक्टूबर की सुबह 11:30 से 9 अक्टूबर की सुबह 3 बजे तक कोरोना के सबब यहाँ 3 मरीज़ों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और घाटी दवाखाने में इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक होने वाले शहरियान की तादाद 765 हो गई है। वालुज सनती इलाके में मौजूद होटल का एक वेटर 35,000 रुपये नकद समेत 1.25 लाख रुपये मालियत का सामान चुराकर फरार हो गया। ये मामला MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक वालुज सनती इलाके के प्लॉट नंबर X312 पर सुनील अंबादास कदम नामी शख्स साई वैभव नामी होटल चलाते हैं। इस होटल में 10 रोज़ कबल एक 22 साला नौजवान काम की तलाश में पहुंचा, जिस पर तरस खाकर सुनील कदम ने उसे वेटर की नौकरी दे दी। दीगर वेटर्स के साथ ये नौजवान भी काम करने लगा। बुध की शाम वो दीगर मुलाजमीन के साथ होटल में सो गया। उन लोगों के साथ होटल मालिक का भतीजा वैभव कदम भी वहीं सोया हुआ था, जिसकी बुलेट गाड़ी MS-20 DA 301 होटल के बाहर ही खड़ी थी। वैभव ने मोटरसाइकिल की चाबी गले में रख दी थी। इसी तरह दिन भर हुए कारोबार में जमा रकम 35,000 रुपये और काउंटर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फ़ोन भी गले में ही रखा था। होटल मालिक का भतीजा और दीगर वेटर जब गहरी नींद सो गए तो इस 22 साला वेटर ने गले में रखी 35,000 रुपये नकद रकम, काउंटर का मोबाइल फ़ोन, बुलेट की चाबी और अपने साथी वेटर्स के 4 मोबाइल फ़ोन चुरा लिए और बुलेट गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। सुबह जब दीगर वेटर्स नींद से जागे तो उन्हें चोरी का एहसास हुआ, जिसकी इत्तला सुनील कदम को दी गई और उन्होंने होटल में नस्ब किए गए CCTV कैमरे चेक किए तो रात 4:10 पर ये 22 साला वेटर चोरी करता हुआ दिखाई दिया। चोरी की इत्तला वालुज MIDC पुलिस स्टेशन को दी गई। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस इस चोर वेटर को तलाश कर रही है। आमच्या इथे काल रात्री चोरी झाली। पोरांचे मोबाईल, काउंटर कॅश 35,000 आणि 1.5 लाखाची बुलेट तो घेऊन पळून गेला। वेटर होता, 10-15 दिवस झाले काम करत होता आमच्या पास तो। इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाक़या वालुज MIDC इलाके में पेश आया। सगा बाप ही अपनी बेटी की इज्जत गुज़िश्ता 3 सालों से तार तार कर रहा था। बुलहवास बाप को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक वालुज सनती इलाके के एक कारखाने में काम करने वाले एक बुलहवास शख्स ने अपनी बीवी की मौत के बाद अपनी ही 18 साला बेटी की परवरिश करने की बजाय उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और गुज़िश्ता 3 बरसों से वो अपनी सगी बेटी की इज्जत तार तार करता रहा। मुतासिला लड़की ने अपने बाप की करतूतों से अपनी एक सहेली को वाकिफ़ करवाया तो उसकी सहेली ने उसे दिलासा दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे इस वाक़े की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने का मशवरा दिया, जिस पर मुतासिरा लड़की ने अपने बुलहवास बाप के ख़िलाफ़ वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बेटी की शिकायत पर पुलिस बुलहवास बाप को गिरफ्तार कर चुकी है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर सावंत कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इत्मीनान बख्श बारिश के बाद जमाशुदा आबी ज़खायर को महफूज रखने के लिए की जाए ठोस मनसूबा बंदी, गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने दी मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत। एक लंबे अरसे के बाद बादलों की घन गरज के साथ शहर और अतराफ में हुई तूफ़ानी बारिश, नशेबी इलाकों के सभी रास्ते हुए पानी में गर्काब, शहरियान को परेशानी का सामना। राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों यौमिया उजरत पर काम करने वाले 187 म्युनिसिपल मुलाजमीन को दिए गए परमानेंट ऑर्डर्स, मुख्तलिफ ओहदों पर 30 अफसरान को भी दिया गया प्रमोशन। कहीं खुशी कहीं गम। और सनती इलाकों में हो रहे नाजायज़ कब्जात हटाने में टाल मटोल करने पर महाराष्ट्र सेना के एक ओहदेदार ने की MIDC दफ्तर के अहाते में खुदसोजी की कोशिश। वेदांत नगर पुलिस ने किया खुदसोजी करने वाले को गिरफ्तार।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.